क्या आपने कभी सोचा है कि रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरी सृष्टि एक अन्न देखे संतुलन में ठहर जाती है, ठीक 3:35 पर ऐसा क्या घटता है जिसे प्राचीन ग्रंथों में देवकाल कहा गया। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो क्षण है जब दिन और रात के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जब मानव चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना एक दूसरे के सबसे करीब होती हैं। कहा जाता है कि इसी समय देवताओं का आवागमन पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है। तो ऋषि मुनि इसी घड़ी में ध्यान करते थे। तांत्रिक साधनाएं इसी समय पूर्ण मानी जाती थी और कुछ गुप्त ग्रंथों में संकेत मिलता है कि यदि इसी क्षण संबंध स्थापित किया जाए तो वो केवल शारीरिक नहीं रहता, वो आत्मिक और ब्रह्मांडीय हो जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 3:33 का अंक कोई संयोग नहीं है। 3 त्रिदेव का प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और जब 3 बार 3 जुड़ता है तो वह 9 बनता है, जो पूर्णता, सृजन और जन्म का संकेत है। कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। मानव शरीर के सूक्ष्म केंद्र, विशेषकर मूलाधार और सहस्रार, एक अद्भुत कंपन में आ जाते हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यदि पति और पत्नी पूर्ण शुद्धता, मौन और मानसिक एकाग्रता के साथ 3:33 पर संबंध बनाते हैं तो गर्भ में आने वाली चेतना सामान्य नहीं होती। ऐसी संतान को दिव्य प्रवृत्ति वाली आत्मा कहा गया है। ऐसी आत्मा जो केवल परिवार नहीं, समाज और युग को प्रभावित करती है। महाभारत के कुछ गूढ़ संकेतों में कहा जाता है कि अभिमन्यु का गर्भाधान रात्रि के एक विशेष मुहूर्त में हुआ था, जब चंद्र और गुरु की स्थिति अत्यंत दुर्लभ थी। हालांकि ग्रंथ समय को स्पष्ट नहीं करते, लेकिन तांत्रिक परंपराएं उसे 3 से 4 के बीच का काल मानती हैं। रामायण की लोक कथाओं में भी लव और कुश के जन्म से पहले सीता के कठोर संयम और रात्रिकालीन ध्यान का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इसे देवकाल से जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये कोई वासना का समय नहीं बताया गया। ये समय संयम, चेतना और उद्देश्य का है। कहा जाता है कि यदि मन अशांत हो, यदि उद्देश्य केवल शारीरिक सुख हो, तो ये समय निष्फल हो जाता है। 3:33 पर हवा तक स्थिर लगती है, पक्षी भी शांत रहते हैं और पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें मानव मस्तिष्क को थीटा अवस्था में ले जाती है। इसी अवस्था में यदि 2 चेतनाएं मिलती हैं तो वे केवल शरीर नहीं रचती, वे भाग्य रचती हैं। कुछ आधुनिक शोधकर्ता इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। उनके अनुसार गहरे सन्नाटे में किया गया कोई भी कार्य अवचेतन पर गहरा प्रभाव डालता है और वही प्रभाव गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। परंतु तंत्र और योग की परंपराएं कहती हैं कि यह केवल मन नहीं, ऊर्जा का खेल है। इस समय कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में हल्की सी जागृत होती है और यदि वातावरण अनुकूल हो तो वो आने वाली आत्मा को विशेष संस्कार प्रदान करती है। लेकिन यह भी कहा गया है कि इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता, हर आत्मा इस कंपन को सह नहीं पाती। इसीलिए यह विद्या सदैव गुप्त रखी गई, मंत्रों की तरह, तंत्रों की तरह। आज के समय में जब विज्ञान और अध्यात्म फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तब ऐसे रहस्य फिर चर्चा में है। पर प्रश्न वही है, क्या ये केवल एक मिथक है या फिर ऐसा सत्य जिसे हम समझने के लिए अभी भी तैयार नहीं है?
अगली बार जब रात के 3:33 हो और आप जाग रहे हो, तो उस सन्नाटे को महसूस कीजिए, उस कंपन को सुनने की कोशिश कीजिए। शायद सृष्टि कुछ कहना चाह रही हो, क्योंकि कुछ समय घड़ी में नहीं, भाग्य में लिखे होते हैं।